हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चैप्टर, यानी जो क्या है हमारा क्लास 11th का थर्ड चैप्टर। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा चौक कहाँ गया भाई, ये रहा। शुरू करते हैं। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। यानी पीरियोडिक टेबल तो साइंटिस्ट ने तैयार कर लिया, पर उस पीरियोडिक टेबल को जो फाइनल पीरियोडिक टेबल आज आप पढ़ते हो, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको बनने के अंदर कितना टाइम लगा होगा। मतलब अब एक बार में तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन नहीं गया होगा। जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं कि भाई अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपना बताया कि भाई एटम ऐसा होता होगा, उसके अंदर ये होता होगा, उसके अंदर वो होता होगा। ठीक ऐसे ही जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाना शुरू हुआ था तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया और क्या करा, धीरे धीरे नए नए मॉडल्स आते रहे और फिर उसके बाद में बिल्कुल रिफाइन होकर आपका आया पीरियोडिक टेबल, जिसको आप आज पढ़ते हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे इसकी हिस्ट्री थी पीरियोडिक टेबल की, कैसे एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया होगा। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास में लगभग कितने हैं, बहुत सारे हमारे पास में एटम्स हैं, यानी बहुत सारे हमारे पास में क्या है, एलिमेंट हम वर्ड का यूज करेंगे, नॉट एटम। मतलब ये मानो कि हमारे पास में मान लिया आपके पास अब डिस्कवर होते ही जा रहे हैं आपके पास में एलिमेंट। अप्रोक्स 118 एलिमेंट्स को अरेंज करना इजी तो नहीं है, मतलब आप सारे के सारे एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टी तो याद नहीं रख सकते ना। तो इसीलिए क्या किया गया, उनको इस तरीके से अरेंज किया गया जैसे हम बुक शेल्फ्स के अंदर बुक्स को अरेंज करते हैं, भाई ये साइंस की बुक्स हैं, ये मैथ्स की बुक्स हैं, ठीक इसी तरीके से कि ताकि हम उनको अच्छे से पढ़ सकें। अब आप धीरे धीरे जब आगे चैप्टर बढ़ेगा तो समझोगे क्या हुआ था। देखो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी, वो थे हमारे पास में डॉब्रिनर साइंटिस्ट। डॉब्रिनर जो साइंटिस्ट थे हमारे पास में, इन्होंने दी डॉब्रिनर ट्रेड्स। डॉब्रिनर ट्रेड्स क्या थी हमारे पास में, जो डॉब्रिनर साइंटिस्ट ने दी, इन्होंने क्या बोला कि तीन तीन एलिमेंट्स के ना कुछ ग्रुप बना दिए। भाई तीन एलिमेंट्स को लिया और बोला कि हम इनका ना ग्रुप बना देते हैं और इन सब की प्रॉपर्टीज ना एक जैसी होंगी। जैसे देखो इन्होंने बोला मेक सम ग्रुप ईच कंटेनिंग 3 एलिमेंट। इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए एलिमेंट्स के, हर एक ग्रुप के अंदर 3-3 एलिमेंट थे। मेन बात क्या थी इनकी, इन्होंने जैसे एक ग्रुप ये दिया और जो ये ग्रुप्स थे ना, इन ग्रुप्स को हमने बोला था ट्रेड्स, ठीक है, ट्राइड्स भी बोलते हैं कुछ लोग। तो इन ग्रुप्स को इन्होंने क्या बोला था, ट्रेड्स बोला था। अब देखो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन्होंने इसके अंदर 3 एलिमेंट रखे आपके। इन्होंने कहा कि जो ये बीच वाला एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। यानी आप पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का जब आप एवरेज निकालोगे तो वो आपको बीच वाले एटॉमिक, जो आपका बीच वाला एलिमेंट है, उसका क्या देगा, वो एटॉमिक मास देगा। जैसे समझो मैंने एक लाइन लिख रखी है, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, यानी कि जो एटॉमिक मास होगा मिडिल वाले एलिमेंट का, वो एवरेज होगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के। ठीक है, जैसे देखो यहां पर लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का होता 23 है, पोटाशियम का 39 होता है। अब हमें चेक करना था, क्या आप जब इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज करोगे तो क्या वो आएगा 23 के बराबर, क्या वो आएगा सोडियम के बराबर। तो इन्होंने प्रूव करके दिखाया। जैसे 7 होता है आपका लिथियम का, 39 होता है पोटाशियम का, ये पहला एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये मिडल वाला। तो इन्होंने देखा इन दोनों को ऐड करूंगी तो 46 को 2 से डिवाइड करा तो 23। 2 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि जब हम एवरेज निकालते हैं तो जितने नंबर्स का आप जो भी नंबर्स को ऐड करते हो उसी से हम डिवाइड करते हैं। हमने 2 नंबर को ऐड करा था तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 3 को करते तो आप 3 से डिवाइड करते। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। यानी इनकी मेन बात क्या थी कि जो एटॉमिक मास होगा मिडल वाले एलिमेंट का, वो एवरेज होगा पहले और तीसरे के एटॉमिक मास के। ठीक है, यानी इन्होंने किसके ऊपर सब कुछ दिया था, एटॉमिक मास के ऊपर।
तीन जो इन्होंने ट्राइड्स बनाए आपके पास में, लिथियम सोडियम पोटाशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम ब्रोमीन और आयोडीन आपके पास में, ठीक है। तो यहां तक तो इनकी बात बिल्कुल सही लगी, मतलब कि इन्होंने जो तीन ट्राइड आपको बना के दिए इनके अंदर तो बिल्कुल सही आया कि जो बीच वाला जो आपके पास में एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास बाकी जो दो थे उनके एवरेज के बराबर आया। लेकिन इससे आगे जो एलिमेंट्स थे उनको ये इस तरीके से अरेंज नहीं कर पाए थे। तो ये था आपका डॉबरिनर ट्रेड्स, कि उन्होंने क्या दिया था जो डॉबरिनर ट्रेड्स के अंदर, भाई कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। तो ये वाले हम 2 पॉइंट याद रख लेंगे तो हमारा डॉबरिनर ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए उन्होंने मॉडल दिया टेलुरिक स्क्रू और हेलिक्स मॉडल। टेलुरिक स्क्रू और हेलिक्स मतलब इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को एक हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज किया, और वो हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज किया किसके बेस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेस पे। देखो साइंटिस्ट का नाम क्या था, डी कैन कॉर्टॉइस। डी कैन कॉर्टॉइस नाम के जो साइंटिस्ट थे मेड अ सिलेंड्रिकल टेबल, इन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया कंटेनिंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। यानी इन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया आपका और उसके अंदर एलिमेंट्स को क्या करा, अरेंज करा किसके बेस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेस पे। हमें मॉडल से ही समझ में आ रहा है, टेलुरिक स्क्रू और हेलिक्स, यानी इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करा होगा इन्होंने। देखो यहां से समझो हमारे पास में कि इन्होंने क्या करा, एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया और उसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेस पे। इनका मॉडल बहुत ज्यादा चला नहीं, मतलब इन्होंने बस ये थोड़ा सा ही बताया था, पर लोगों ने इनके मॉडल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे लिमिटेशंस होने की वजह से इनका मॉडल हो गया था रिजेक्ट, ठीक है हमारे पास में। उसके बाद में जो हमारे पास में थर्ड आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के भी काफी अच्छा काम इन्होंने किया था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या कहा, अब कौन से साइंटिस्ट थे, तो हमारे पास में जो साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट का नाम था आपके पास में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। मैंने इनका सरनेम नहीं लिखा है, इनका नाम क्या है, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। इन्होंने क्या कहा, जॉन अलेक्जेंडर गिव्स दैट every eighth element was similar to the first element। समझो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हारमोनियम बजाते हैं तो उसके अंदर सारे गामा पा करके हमारे पास सीरीज होती है ना, तो ठीक इन्होंने बोला कि अगर आप क्या करोगे, पहले एलिमेंट से लेकर आप 8वें एलिमेंट तक जाओगे, पहले से मतलब उन्होंने 8 एलिमेंट्स को अरेंज करा। इन्होंने कहा पहले से 8 एलिमेंट तक आप गए, 8वें एलिमेंट से जब आप दोबारा गिनती शुरू करोगे तो उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम आएंगी। जैसे समझो यहाँ पे मैंने अरेंज करना शुरू करा, इन्होंने कैल्शियम तक अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपके पास में ये पहला था, ये 8वां था। उसके बाद आप फिर से गिनती शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिर से 8वां। तो इन्होंने कहा आप जहां से भी जौन से भी एलिमेंट से काउंटिंग शुरू करोगे उससे जो आपके पास में 8 तक आप जाओगे, 8 के बाद में जब रिपीट होगा वो नंबर तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, सेम। जैसे लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम थी, यहां पर आपकी 8 की गिनती खत्म हुई, यहां से फिर से 1 शुरू हुआ, इसका मतलब लिथियम सोडियम और पोटाशियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। अगर आप बेरिलियम से 1 मान के शुरू करते तो इससे 8वां एलिमेंट कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। सोडियम 8वां हो गया, आगे रिपीटिशन कहां से शुरू होगी, मैग्नीशियम से, इसका मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम और इसके नीचे कैल्शियम से भी ऐसे ही आएगा, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। मतलब हर एक 8वें एलिमेंट के बाद में प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, आपकी क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। देखो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स गिव्स दैट एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। हर एक 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से सिमिलर होगा, लाइक ऑक्टेव्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। भाई जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हर एक 8 के बाद में आपकी नई सरगम शुरू हो जाती है, तो ठीक उन्होंने यही बोला था, ये क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। पर कमी क्या आई,
इनकी कैल्शियम तक यानी लिथियम सोडियम पोटाशियम मतलब कैल्शियम तक जो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा एटॉमिक मासेस के बेस पे, वहां तक तो इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी भाई, हर एक 8वें एलिमेंट के बाद में प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही थी। लेकिन कैल्शियम के बाद में ये जो इनका लॉ था, इन्होंने मतलब कि जो थ्योरी दी थी वो उसके बाद में फेल हो गई थी। यानी कैल्शियम तक ये क्या कर पाए थे, इस चीज को प्रूव कर पाए थे, मतलब एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे कि आपका जो हर एक 8th एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा। 8 की वजह से इनके लॉ को बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद में जो आपके पास में मॉडल आया वो था लॉथर मेयर अरेंजमेंट। सो लूथर मेयर अरेंजमेंट जो आपके पास में था, इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट हमारे पास लूथर मेयर थे, इन्होंने क्या करा, प्लॉटेड ग्राफ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने क्या करा, एटॉमिक मास के बेस पर कुछ प्रॉपर्टीज की इन्होंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। जैसे इनका मतलब ये मानो कि इन्होंने बोला मान लिया एटॉमिक मास आपका बढ़ रहा है तो मान लिया बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ेगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा या फिर वॉल्यूम भी बढ़ेगी। इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के साथ साथ में क्या करती हैं, बढ़ती हैं आपके पास में, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। अब देखो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, आपकी वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज की रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास का ग्राफ बनाया था। मतलब नीचे इन्होंने मान लिया एटॉमिक मास आपका लिया होगा और ऊपर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ली होगी, जैसे इन्होंने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ले लिया और यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करा। तो इन्होंने इस तरीके से ना अलग अलग ग्राफ बनाए। इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, लेकिन इनके काम को ज्यादा नोटिस नहीं किया गया और सिर्फ इन्होंने का काम यहीं तक ही रह गया था। यानी लूथर मेयर अरेंजमेंट में क्या था, प्लॉटेड ग्राफ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लाइक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस द एटॉमिक मास। इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास के बेस पे ग्राफ तैयार किए थे। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था किनका, लूथर मेयर अरेंजमेंट का, ठीक है हमारे पास में। तो यहाँ पर हम चार जो आपके पास में चार साइंटिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। सबने ही एटॉमिक मासेस का यूज किया हमारे पास में। आगे हमारे पास में एक मॉडल और आएगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद में आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद में हमारे पास में हमारा फाइनल पीरियोडिक टेबल हमको मिल जाएगा। तो वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर।